Hi everyone, this is Rohan Nadeem. Please subscribe to CrickWicks YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us. हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट पाकिस्तान के पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते हैं। रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी खेले। मोहम्मद हारिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, जहाँ पे कि वो नेशनल T20 खेलते हैं इस टाइम। हारिस, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कैसा जा रहा है आपका टाइम क्रिकेट में? आप अभी वर्ल्ड कप में भी थे, रिजर्व्स में थे, लेकिन अब नेशनल T20 और इसके बाद आगे काफ़ी T20 क्रिकेट है। कैसा आप खुद को महसूस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। पिछले 2 सालों से मैं मुसलसल टीम के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुज़ारा है टीम के साथ भी, ज़ल्मी के साथ भी। और इतने दिन घर में नहीं मिलते जितने टीम के साथ मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और हर गुज़रते हुए दिन में, सीज़न में मैचेस भी मिलते रहते हैं। अगर डोमेस्टिक नहीं होती तो इंटरनेशनल टीम के साथ होते हैं, इंटरनेशनल होती है तो वहाँ होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, डोमेस्टिक में होते हैं। तो बिज़ी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हारिस, आपकी जो स्पेशलिटी है, आई मीन आप विकेट कीपर भी हैं, लेकिन बैटिंग में जो आपकी स्पेशलिटी है वो अग्रेसिव बैटिंग, पावर हिटिंग, छक्के चौके। जरा अपने स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बताएं कि T20 क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है आजकल, स्पेशली पाकिस्तान में, जबकि जैसा कि यहाँ पे ज्यादा इस तरह का टैलेंट जो है वो मौजूद नहीं है। जी, बिल्कुल। जिस तरह जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रिकेट देखी है नि 2020 के बाद, तो क्रिकेट काफ़ी आगे जा रही थी, तो मैंने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया। उस टाइम मैं एक मैच खेला था, उसमें मैं काफ़ी स्लो खेला था। बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आपको थोड़ा तेज़ खेलना होगा, अपनी पावर हिटिंग इन चीज़ों पे काम करना होगा। एबी डिविलियर्स को देखना स्टार्ट किया, जोस बटलर को देखना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा क्रिकेट तो बहुत चेंज हो गई है, तो अगर आपको टीम में रहना है या कुछ अलग करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उस मुताबिक मेहनत की, अपने स्किल पे काम किया। जो 360 डिग्री होती है, उस पे कोशिश की है कि उस तरह प्लेयर बनूँ। अभी भी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। तो यही कोशिश होती है कि जितनी मैं अपनी पावर हिटिंग हो गई, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पे रहता हूँ, अपने स्ट्रेंथ को बैक करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसी पे रहता हूँ। और यही कोशिश है कि इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाऊँ, क्योंकि अब हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। डे बाय डे इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव भी करूँगा। अच्छा हारिस, आप तकरीबन 4 साल पहले जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में थे, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, और मुझे याद पड़ता है कि वहां पे आपने मेंशन किया था कि आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो जॉस बटलर हैं। तो इन 3-4 सालों में अभी भी जॉस बटलर है या कोई चेंज हुआ है? नहीं, या अगर हम चेंज करते तो फिर लोग नखरे करते हैं कि किसी दिन एक होता है, किसी दिन एक होता है। लेकिन ये तो प्लेयर पे है, क्योंकि उनके मुख्तलिफ पसंदीदा प्लेयर होते हैं। किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक जोस बटलर ही है। और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, उनकी विकेट कीपिंग है, मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे। कोशिश यही होती है कि जिस तरह वो खेलते हैं, उसी तरह मैं खेलने की कोशिश करूँ। अच्छा हारिस, इस साल आपका जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में वो 156 का है। आप सेटिस्फाइड हैं इससे, या आप समझते हैं कि ये मजीद इम्प्रूव हो सकता है, या इसके साथ साथ एवरेज को भी इम्प्रूव करना जो है वो ज़रूरी है? आई थिंक जिस तरह का मैं प्लेयर हूँ, तो मेरे लिए 150, 156 इनफ है मेरे ख्याल से। इसके साथ एवरेज को बिल्कुल मैं मद्देनज़र रखता हूँ। और मैं यही सोच रहा हूँ, अभी नेशनल T20 में भी मेरी यही कोशिश है कि अगर मैं 150, 156 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहूँ, तो कम से कम 35 से 30 एवरेज तो होनी चाहिए। वो T20 में काफ़ी है। तो मेरी यही कोशिश है इंशाल्लाह कि जो मैं हाँ, 35-35, 30-30 करके आउट होता था, तो अब मेरी यही कोशिश है कि उसी स्ट्राइक रेट के साथ मैं उसको लंबा करूँ। 30 को 60 में और 60 को 90 में या 100 में कन्वर्ट करूँ। अच्छा हारिस, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि 30 रन्स 10 बॉल्स के ऊपर या 50 रन्स 40 बॉल्स के ऊपर, आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? वेल, मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मैं हमेशा 10 बॉलों पे 30 को प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं 10 करूँ लेकिन इम्पैक्ट हो, टीम को फ़ायदा हो, ना कि मैं प 40 बॉल, 45 बॉल, 50 करूँ, टीम का फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा, अगर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं 99 पे भी खड़ा हूँ और अब बॉल रहते हो 3-4, तो मैं बाउंड्रीज़ के लिए जाऊँगा, या चाहे 2-3 ओवर भी रहते हो तो मैं बाउंड्रीज़ के लिए जाऊँगा, ना कि मैं अपने माइलस्टोन के लिए, अपने सेंचुरी के लिए सिंगल करूँगा, नहीं। मेरी यही कोशिश होगी कि अगर मैं 99 पे भी या 49 पे हूँ, मैं हमेशा, अगर बॉल मेरे आर्क में आया, तो मैं उसको छक्का मारने या बाउंड्री मारने की कोशिश करूँगा। तो मेरी यही कोशिश है कि जितने मैं
कम से कम करूँ लेकिन इम्पैक्ट हो, ना कि मैं 100 पे भी मैं खुश नहीं होता अगर वो टीम के फ़ायदे के लिए ना आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि 25 हो, 30 हो, 45 हो, 40 हो, कम बॉलों पे हो ताकि इम्पैक्ट हो। लेकिन हारिस, अगर आप 49 पे शॉट मारते हुए आउट हो गए तो लोग तो यहाँ पे यही देखते हैं कि इसकी 50s कितनी है, इसकी एवरेज कितनी है, तो पाकिस्तान के कल्चर में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे एडजस्ट करना। जी, बिल्कुल, सम टाइम बहुत मुश्किल होता है जब हम कोई दूसरा प्लेयर दूसरे कंट्रीज़ के करते हैं तो उनको काफ़ी एडमायर करते हैं कि ये मैक्सवेल इस तरह खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेल वही चीज़ अगर हम इधर खेलते हैं तो लोग गालियाँ देते हैं कि यार ये इस तरह खेलते हैं, इस तरह खेलते हैं। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ फिर हम भी अब ज़ाहिर-सी बात है हमें कोई सपोर्ट नहीं कराता तो हम भी स्लो खेलते रहेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ क्योंकि हमारे ज़हन में वो चीज़ आ जाती है तो इसी तरह फिर हम भी कोशिश करेंगे कि हम 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें। उनके पीछे वो नहीं देखते कि मैक्सवेल के फेलियर कितने हैं। वो 10 मैच अगर उनको देते हैं तो 4 जितवाता है, 6 हरवाता है। तो ये चीज़ अगर हमारे लोगों को समझ आ जाए कि जिस तरह के हम प्लेयर्स हैं, मैं हो गया, फ़खर भाई हो गए और 2-3 जिस तरह मुझे नाम अभी इतना नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्लेयर को आप टाइम देना होता है, उनको आप मैचेज़ देते हैं, उनके फेलियर आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन हम 1-2 फेल हो जाते हैं तो लोग सम टाइम मैं देखता रहता हूँ फैमिली में अब्बू वगैरह भी सेंड करते रहते हैं, उनको मैं समझाता हूँ मुझे ना सेंड करें। तो लोग हम टाइम कहते हैं कि स्लॉगर है, ये है, वो है। भाई रन्स करने हैं, स्ट्राइक रेट के साथ करने हैं, जिस तरह भी करूँ मैं, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। लेकिन सम टाइम एज़ अ यंगस्टर चूँकि बैट्समैन इतना जल्दी वो नहीं होता मैच्योर नहीं होता, तो यही वजह है कि हम गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि उसको बेहतर करें। अच्छा, आपने बात की कि आपके अबू भी मैसेज करते हैं, तो वो क्या मैसेज करते हैं कि आराम से खेलो, ज्यादा चौके छक्के ना मारो, क्या कि 100 करो? फनी बात बताऊँ तो अम्मी कहती है यार शुरू में नीचे-नीचे खेला करो। शुरू में आप ऊपर रपिश ना मारा करो और अब्बू यही मैसेज करते हैं कि थोड़ा टाइम लिया करो, यानी पहले 10-15 बॉल पे आराम से खेलो, उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी वो करो। लेकिन चूँकि जब डिपेंड करती है टीम आप पे कि आप उसको अच्छा स्टार्ट दे दें, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनको इग्नोर करूँ, उनके मैचेज़ को, जो मुझे आता है उस पे रहूँ। अच्छा हारिस, हमने बात की टी20 क्रिकेट की, एग्रेसिव बैटिंग। आपको लगता है कि आप फ्यूचर में टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं? यहाँ पे इसके ऊपर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने जो लंबी क्रिकेट होती है, वनडे क्रिकेट हो गई या टेस्ट क्रिकेट हो गई, इसमें भी जो है वो करियर बनाना है? जी, यही मसला है हमारे अवाम का भी, हमारे मुल्क का भी कि जो जिसमें परफ़ॉर्म करता है उसको उसी का समझते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं जब अंडर 19 खेला था तो तब मैंने कोई 5 4 डे खेले थे अंडर 19 में मैंने 723 रन्स किए थे। फिर उसके बाद मैं आखिरी टाइम जब मैं आया तो टी20 वर्ल्ड कप से मैं आया, मैं स्ट्रेट अवे गया हूँ फर्स्ट क्लास मैंने मैच के लिए। मैंने कप्तानी किया, मैंने एक इनिंग से मैं टीम को मैच जितवाया और 50 रन भी नॉट आउट किए थे, 70 बॉलों पे। तो मैं खेल सकता हूँ, मेरी यही कोशिश है इंशाल्लाह क्योंकि अभी मेरी कोई परफ़ॉर्मेंस ही नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास बिल्कुल नहीं खेला। तो मैं कोशिश करूँगा पहले मैं जाके डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म करूँ, रेड बॉल में और उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश यही है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट में भी नुमाइंदगी करूँ। अच्छा हारिस, आपने टी20 वर्ल्ड कप की बात की, आप पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा थे जो कि फाइनल खेली पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में, और एक आपका बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली वो जो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, जिसमें आप आके आपने शुरू में अटैक किया, उसके बाद फाइनल में भी आप खेले। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जो है पाकिस्तान से गलती हुई फाइनल में? क्या थोड़े से रन्स कम थे, या अगर शाहीन इंजर्ड ना होते तो शायद मैच डिफरेंट होता? आई थिंक जहाँ तक देखा जाए हमसे कंडीशन को असेस करने में गलती हुई है। हम 180 करने चले गए थे, हालाँकि वो कंडीशन 160 155 वाली थी। हम 20 से 15 रन शॉर्ट थे। वो कंडीशन काफ़ी मुश्किल थी बैटिंग के लिए अगर हम पास होते। लेकिन हम चूँकि 180 190 करने गए हैं तो उस इसलिए हम थोड़ा तेज़ खेलने के लिए गए हैं, तो वही वही से हमसे गलती हुई है कंडीशन असेस करने में। और शुरू में जब रिज़वान भाई की विकेट गिर गई, फिर मेरी भी जल्दी गिर गई, तो वो जो मोमेंटम था वो इंग्लैंड के पास चला गया और फिर बीच में आपको पता ही है बाउंड्रीज़ भी बड़ी है, तो उस तरह हमने शॉट्स मारने की कोशिश की, तो हम बाउंड्री पे आउट हुए। तो अगर स्ट्राइक रोटेट करते, सिंगल डबल पे ज़्यादा ध्यान देते, 160 तक लेके चले जाते, तो शायद हम फाइनल जीत जाते। तो हारिस, जो अभी हम शुरू में एक बात कर रहे थे कि बाज़-औक़ात जैसा कि आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि ज़रा देख के खेलना चाहिए, तो आपको लगता है कि बाज़-औक़ात आपको कंडीशंस को जो है वो असेस करना होता है, और पावर हिटिंग जो है मेबी हर हर जगह के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल ना हो? जी, बिल्कुल, मैं हर मैच के बाद, हर सीरीज़ के बाद अपनी एनालिसिस करता हूँ और मेरी बिल्कुल ये कोशिश है और स्पेशली अफ़गानिस्तान सीरीज़ के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह यूएई में हुई थी, तो वो स्लो एंड टर्न पिचेज़ थी, वो 140, 130 वाली पिचेज़ थी।
तो मुझे खुद उस पे मुझे है पता है मुझे कि किस तरह काम करना है। तो बिल्कुल मेरी यही कोशिश है कि असेस द कंडीशन फर्स्ट और उसके मुताबिक फिर खेलने की कोशिश करूँगा। और सम टाइम अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि अगर मैं 40 बॉल पे 40 भी करूँ, तो अगले 20-25 बॉलों पे मैं 50 भी कर सकता हूँ। तो मेरी यही कोशिश इंशाल्लाह कि अगर इस तरह की पिचेज़ आए जहाँ पे 140 या 135 वाला स्कोर हो, तो मैं उस मुताबिक खेलने की कोशिश करूँगा। अच्छा हारिस आप जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता है जो कि आजकल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में कम है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस में आपने एक बार एहसानुल्लाह को बोल दिया था कि वो मेरे सामने नहीं आया, फिर बाद में आपने कहा कि आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। तो ये फिर कॉन्फिडेंस एकदम से खराब कैसे हो गया? वो कॉन्फिडेंस खराब तो नहीं हुआ था, लेकिन वो शाहीन भाई कह रहे थे तो मैं उधर ही उसके साथ मज़ाक कर रहा था कि अब तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ताकि कोई उसमें ना आ जाए। वो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि आप बड़ा बोल देते हो, लेकिन वो बड़ा नहीं होता। इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसे मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि एहसानुल्लाह मेरे साथ काफ़ी खेला हुआ है, तो मुझे पता है उसका कि वो कौन-सी बॉल किस टाइम करता है। विकेट कीपिंग उस पे कर चुका हूँ डोमेस्टिक में भी, और उनके साथ मैं खेला भी बहुत हूँ, तो मुझे उसका पता है, उसकी नेचर मुझे पता है, उसका माइंडसेट मुझे पता है। तो यही वजह थी कि मैंने कहा कि शुक्र है वो बच गया। चलिए आई थिंक एहसानुल्लाह को जो है थोड़ा-सा जो है मोहतात रहना पड़ेगा जब आपके सामने आएँगे। अच्छा आपने बात की कि आप एहसानुल्लाह को भी खेलते रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स को भी खेलते रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। सबसे मुश्किल बॉलर कौन-सा है पाकिस्तान में? जो मुझे लगा है हारिस रऊफ मुझे लगा है, हाँ, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो पेस को वेरी भी करते हैं और पेस भी होता है, तो मुझे हारिस रऊफ मुश्किल लगा है अभी तक। और बाकी भी आप पाकिस्तान में बैटर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप तो बाबर आज़म के साथ लकी हैं कि पाकिस्तान में भी खेलते हैं, पेशावर ज़ल्मी में भी खेलते हैं। तो कितना एक आप कह लें कि इम्पोर्टेंट होता है, एक यंग बैटर के लिए कि उसके साथ एक लेजेंडरी क्रिकेटर खेल रहा हो? ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि बाबर आज़म के साथ बैटिंग करना कैसा है? जी, बिल्कुल ना सिर्फ बाबर भाई बल्कि टीम के जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, तो उनके साथ हमेशा नेट्स में भी जब खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में या पीएसएल में भी, तो मुख्तलिफ कंडीशंस पे भी बात होती है। और जैसे आपने बात की कि स्लो पिचेस पे कैसे खेलना है, कंडीशन को असेस करना, तो इस तरह की मुख्तलिफ चैट्स होती है बाबर भाई के साथ भी और मुख्तलिफ सीनियर्स प्लेयर के साथ भी। तो बाबर भाई से ज़ल्मी में भी और पाकिस्तान टीम में भी मुख्तलिफ सिनेरियो में कैसे खेलना है, पहले 6 ओवर में कैसे खेलना है, फिर 6 से 12 में कैसे खेलना है या 12 से 20 में कैसे खेलना है। वनडे में इसी तरह पहले पावर प्ले में कैसे खेलना है, बाद में कैसे खेलना है। अगर शुरू में 2-3 विकेट गिर जाए तो तब कैसे खेलना है, और पार्टनरशिप सेट हो तब कैसे खेलना है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती है। इस कंडीशन में कैसे खेलना है, उसमें कैसे खेलना है, क्योंकि पिछले 8 7-8 साल से ऑलमोस्ट टीम के साथ है, तो उनको भी एक उस टाइम सीनियर की ज़रूरत थी जैसे अब हम हैं। तो वो काफ़ी समझाते रहते हैं बड़े भाइयों की तरह। अगर टीम के साथ ना हो, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मैं इधर कराची में हूँ, तो अक्सर फ़ोन पे भी बात होती रहती है कि बाबर भाई इस चीज़ में मसला आ रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। और जो बात उनसे कही जाती है, उनसे जो सवाल करते हैं, चाहे जौन-सा भी जूनियर हो, ना सिर्फ मैं बल्कि जौन-सा भी जूनियर हो, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी देते हैं और समझाते भी हैं। अच्छा हारिस बस 1-2 सवाल और, एक तो ये कि आपकी जो बैटिंग पोज़ीशन है वो थोड़ी चेंज होती रही है, ओपन भी की है, नंबर 3 पे भी आप खेलते हैं। आप ज़्यादा कंफर्टेबल किसमें हैं कि आपको लगता है कि ओपन करना चाहिए या 3 जो है वो ठीक है? वेल मैं कोशिश करूँगा, मैं टॉप 3 तक मैं कंफर्टेबल हूँ, टी20 में स्पेशली। अ, ओपन हो या वन डाउन हो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा वनडे में मैं जहाँ मुझे लगता है कि वनडे में मैं 6-7 पे या ओपन में कर सकता हूँ, तो वहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, टीम को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बनिस्बत 4-5 पे मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा काम करना होगा, मुझे खुद को प्रूव करना होगा 4-5 पे। लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है वनडे में स्पेशली, तो वो 6-7 नंबर जो आखिरी के डेथ ओवर्स हो और या शुरू में पहले ओवर्स हो। अच्छा हारिस एक एक परसेप्शन ये है आपकी बैटिंग के बारे में कि आप पावर प्ले में तो अच्छा खेलते हैं, यानी कि जब आप ओपन करते हैं या 3 पे आते हैं टी20s में, लेकिन वनडे क्रिकेट में क्योंकि 5 फील्डर्स होते हैं आखिरी 10 ओवर्स में, तो शायद आपकी बैटिंग उतनी इफेक्टिव ना हो। इसको आप कैसा देखते हैं? वेल बिल्कुल, ये मुझे भी पता है, उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं रही, लेकिन चूँकि मसला ये होता है, क्योंकि सम टाइम टीम पे प्रेशर होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस इंटेंट के साथ जाऊँ जो इंटेंट टीम को रिक्वायर्ड है, तो उसमें मैं अक्सर विकेट थ्रो कर देता हूँ। और बिल्कुल वनडे के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो बिल्कुल दरकार है, और मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा-सा अपने में खुद में टेम्परामेंट लाऊँ। अगर देखें तो सूर्या कुमार यादव टी20 का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन वो भी वनडे में
उसको भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह बार बार मौके मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह उससे बेहतर करूंगा या अपने टीम के लिए भी बेहतर करूंगा। तो कोशिश यही है, क्योंकि मैं हाई रिस्क प्लेयर हूँ तो उसमें कुछ फेलियर्स आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको बेहतर करूँ, इम्प्रूव करूँ। और पाकिस्तान जैसे कल्चर में एक हाई रिस्क बैटर होना कितना मुश्किल है, क्योंकि फेलियर्स जो हैं, जो पावर हिटिंग में फेलियर्स हैं, वो अक्सर लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, और उसमें फैंस भी हैं, सिलेक्टर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है। तो कितना मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना कि यही जो एक स्टाइल ऑफ प्ले है वो मॉडर्न डे क्रिकेट में यही जो है वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अक्सर हमारे लोग हमें गालियाँ भी देते हैं कि यार ये तो टुल्लर है, स्लॉगर है, ये है, वो है। लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% फैन जब मुझे मिलते हैं तो वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और खुश होते हैं कि यार आप जिस तरह खेल रहे हो उसी तरह खेलते रहो। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई दूसरे प्लेयर करे, जिस तरह आप ट्रेविस हेड को देख ले या मैक्सवेल को देख ले, ट्रेविस हेड को उन्होंने रखा ही नहीं है पहले शुरू में क्योंकि वो इंजर्ड थे, लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि उनको पता है ये हमारा मैच विनर है। तो यही चीज़ सिमिलरली मेरे साथ भी है कि मैं आपका मैच विनर हूँ, मैं आपको 10 के 10 मैचेस तो नहीं जितवा सकता, लेकिन जिस दिन मैं परफॉर्म करूँगा वो सिंगल हेडेड मैं आपको जितवा दूँगा। तो ये चीज़ हमारे अवाम को समझनी है कि हम 5 में से आपको 2 या 3 मैच जितवा सकते हैं, 2 तो हम आपको नहीं जितवाएँगे। तो य वो कंट्रीब्यूशन होती है, सारे जितने भी 11 होते हैं सभी कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट। जिस दिन हम अगर क्रीज पे होते तो फिर सिंगल हैंडेड हम में ये मेरे साथ अलावा जितने भी बाकी प्लेयर है जो मैच विनर है, उनमें ये चीज़ है कि वो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जितवा सकते हैं ऑन द डे। अरे आई थिंक आप मैक्सवेल के भी थोड़ा ज्यादा बता रहे थे कि 10 में से 4 मैचेस में भी आई थिंक ये भी मुश्किल है। अगर आप ये जो भी उन्होंने रिसेंट इनिंग्स खेली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और उससे पहले एक सेंचुरी थी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, उससे पहले उनके 15 मुसलसल फेलियर्स थे, लेकिन उनको बैक किया गया और फिर उन्होंने जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, जिस जो कि आप भी बात कर रहे हैं कि इसमें हुँ। जो है ना पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा हारिस, बस आखिरी क्वेश्चन ये कि हर जो यंग क्रिकेटर होता है उसके गोल्स होते हैं। कोई नया बॉलर आता है तो वो कहता है कि मैंने 300 आउट करने हैं टेस्ट क्रिकेट में, वर्ल्ड कप जीतना है। आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आई नो हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड कप जीते, टाइटल्स जीते। एज एन इंडिविजुअल जो है आपके क्या गोल्स हैं कि आपने अपना करियर कहाँ पे खत्म करना है, या 4-5 साल में क्या जो है आपके स्टैट्स और नंबर्स होने चाहिए? मेरी कोशिश तो यही है कि जिस तरह अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, फिर उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जितने भी है, जितने भी मैं खेल खेल सकता हूँ या खेलूँगा, तो कोशिश यही है कम से कम पाकिस्तान को 3 ट्रॉफियाँ जितवा सकूँ। चाहे वो T20 की हो, वनडे का हो, चैंपियन जो भी हो। जितना भी मेरा अरसा रहे, 15 साल रहा हो, 20 साल हो, 12 साल हो, 13 साल जितना भी है, कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह, मेरी यही ख्वाहिश है और ये मेरा गोल भी है, कम से कम पाकिस्तान को 3 ट्रॉफियाँ जितवा सकूँ। चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट के हो, T20 के हो या टेस्ट चैंपियनशिप जो भी हो, लेकिन कम से कम 3 ट्रॉफियाज़ मैं जितवा सकूँ। और एज़ एन इंडिविजुअल मेरी यही कोशिश है कि मैं कम से कम 20 से 25 हज़ार रन्स करूँ तीनों फॉर्मेट्स में। और हारिस, बस जाते जाते ये बता दें कि आपका गूगल क्या कहता है, पाकिस्तान अगला T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? वेल जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है T20 में, पिछले 2-3 साल में हम फाइनल भी खेले हैं। T20 काफ़ी अच्छी टीम बन रही है, इस साल भी काफ़ी तगड़ा मुकाबला है, जिस तरह के अभी डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवा सके, कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। चलें हारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से 2-3 सालों में आपने पाकिस्तान के लिए पावर हिटिंग की है, रन्स किए हैं, स्ट्राइक अच्छे स्ट्राइकर के साथ, वो ही हम आगे जो है वो देखते रहें। थैंक यू, थैंक यू।